जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लस अकेडमी पर, जहां पर हम एएलपी टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एसएससी एंड जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उन सब से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लस अकेडमी पर कराई जा रही है। जो भी हमारे नए विद्यार्थी हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सेशन को शेयर कीजिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 5 है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। इससे पहले हमने देखिए आपके 4 सेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं 25 क्वेश्चन के। यदि आपने ये 4 सेशन नहीं देखे हों तो आप पहले 4 सेशन देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं जिनमें आरेख, ये आपके आरेख है और अक्षों को काटता है। मतलब हमें एक्स अक्ष का पॉइंट और वाई अक्ष का पॉइंट हमें दोनों के दोनों फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो आरेख दे रखा है, ये जो आपका ग्राफ जो दे रखा है, तो ग्राफ दे रखा है आपका 57x माइनस के 19y और इक्वल टू आपका 399। तो हमें एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये 399 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ये हम दोनों पक्षों में 399 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ 399 होगा आपका, यहाँ आपका 399 होगा और ये आपका 399 होगा। तो देखिए जब हम इसे काटेंगे तो आपका ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका लगभग लगभग 7 बार, और ये जाएगा आपका 19 दूनी 38, बच्चा 1 19 करना 19, और ये जाएगा 5 बार। तो मतलब एक्स पे जो आया पॉइंट वो 7 आया और माइनस वाई पे आ गया 21 और इक्वल टू 1। बट तुम्हें एक ध्यान ये रखना चाहिए कि एक्स अपॉन 7 यहाँ पर हर हाल में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 1। देखिए जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, बाई तो 0 होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7। और ऐसे हम बाई एक्सिस की फाइंड करेंगे तो बाई में क्या होता है, एक्स तो 0 होता है और एक्स कितना काट रहा है, माइनस के 21। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखो -7 कोमा नहीं, माइनस वाला तो नहीं, +7 कोमा 0, 0 कोमा -21। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि इसकी फॉर्म ये होती है एक्स अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन बी और इक्वल टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। और अगर कोई भी आपकी इक्वेशन होती है तो वो हमें क्या करेंगे, इस टाइप में या इस रूप में हम चेंज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक्स की वैल्यू इतनी और इतनी है तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स इक्वल टू ये कितने का, 8 का है, ये कितने का, 11 का है, और आपका ये कितने का, 13 का है। जब हम जोड़ेंगे तो 9 ये बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। वो पूछा है कि इसका स्क्वायर कीजिए, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बेलन का आयतन क्या होगा। मैं बेलन का आयतन फाइंड करना है एंड, और जो रेडियस है बेलन की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है वो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और पाई उसने खुद कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 ले, ना कि 22/7। तो देखो क्या करेंगे इसमें, जब हम बेलन का आयतन क्या होता है आपका, अगर हम वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका होता है πr²h। इसमें वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू लगभग 3.14। आर कितना है तुम्हारा, आर है तुम्हारा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 × 10। और एच की वैल्यू है आपकी 20। देखिए जब आप ये करोगे तो ये बन जाएगा 314, 2 जीरो से वाला पॉइंट हट जाएगा और मल्टीप्लाई 20। तो आप 2 चौक 8 और 2 1 और 2 3 6, तो आपका आ गया 6280 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें टावर की क्या फाइंड करनी है, इसमें ऊंचाई फाइंड करनी है। देखिए आपकी क्या है, ये आपकी 680 मीटर, 680 मीटर आपकी ये इमारत आ गई। इसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का, देखो टावर के शीर्ष का, तो टावर के शीर्ष एरिया, इसका उन्नयन कोण कितना बन गया, इसका उन्नयन कोण बता रहा 45। आगे चलते हैं। और
उसी इमारत के आधार से, अब इमारत तो ये रही और आधार इसका एरिया, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये है आपका आधार ये है और इसका बन जाएगा आपका 60 डिग्री। ये है। तो पूछ रहा है कि जो टावर है आपके, टावर की ऊंचाई देखिए, जब ये आपकी 680 इतनी है तो ये भी आपकी कितनी होगी, ये भी आपकी 680 होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और पूरी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो फिर ये आपकी कितनी होगी, ये आपकी h माइनस के 680 होगी। ये 1045 डिग्री है। 1045 में क्या होता है, यदि में ये लंब है तो लंब जब 10 डिग्री एंगल कितना है यहाँ पर 45 है, तो मतलब ये छः ये इतनी है तो ये भी कितनी होगी, ये भी तुम्हारी h माइनस के 680 होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बस अब लगा दीजिए कौन से में, जब ये इतनी है तो ये भी कितनी होगी h माइनस के 600। अब लगा दो आप इन ट्राइंगल, आप नाम दे दीजिए डी 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 और इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए बी डी में। वैसे आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जब हम 1060 लगाएंगे यहाँ पर तो 1060 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, पूरी हाइट कितनी है h है, कि पूरा लंब है ये आपका, और आधार कितना है, आधार है इसका, आधार h माइनस के 680। बस इसे आप सोल्व कर लीजिए। 1060 की वैल्यू होती है √3 और इक्वल टू h अपॉन में h माइनस के 680। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h और इक्वल ये बन जाएगा आपका माइनस 680 √3 और इक्वल टू h। तो जब हम यहाँ से h वाले एक तरफ लेकर जाएंगे तो h वाले यहाँ से h कॉमन आ गया, यहाँ तो आपका √3 माइनस 1 और इक्वल टू, ये आपका प्लस में जाएगा तो 680 √3। तो यहाँ से जब हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 680 √3 और अपॉन में √3 माइनस 1। इसके हम क्या कर देंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन में ओनली सिर्फ ज़्यादा क्या है, कैलकुलस है, बाकी कुछ नहीं है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 680 √3 और ये बनेगा आपका √3 + 1। और देखिए ये बन रहा है आपका √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया आपका 2, और 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 340, 340 स्क्वायर √3, और √3 की जब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 340। इस √3 की आप √3 से करोगे 3 बनेगा और प्लस के स्क्वायर √3। तो आपको कौन सा ऑप्शन आ गया, आपका ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी ट्रेन की चाल बताइए। तो देखिए चाल क्या होती है, आप स्पीड जब फाइंड करोगे तो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की कितनी चल रही है भाई, 350 आपकी लंबी एक मालगाड़ी है और 1250 क्या है उसकी लंबी एक सुरंग है। यह आपकी क्या दे रखी है, टनल दे रखी है। और सेकंड टाइम कितना लग रहा है, 80 सेकंड। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1600 और 1600 अपॉन 80। ये कायम आ रहा है, ये आ रहा है आपका मीटर पर सेकंड है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ऑप्शन कायम में दे रखे हैं हमारे, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे कितने से। देखिए इसमें क्या होता है, जब किलोमीटर में करोगे तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसमें 18.5 से कर देंगे। 18 ऊपर आ क्योंकि ये नंबर क्या बड़ा है। और मीटर पर सेकंड में करते तो 5/18 से कर देते, लेकिन मीटर पर सेकंड छोटा होता है इसलिए ऊपर छोटी वाली वैल्यू, आप इसका ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 से 14 जब 4 जब ये बन जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा का हमें क्या याद करना है, मोड बहुलक फाइंड कीजिए। तो देखिए आपका 5 जो आया है इसमें 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया, 7 1 2 3 4 5 बार आया, तो यही हो जाएगा वैसे तो। और देख लेते हैं 6 इसमें क्या ओनली 1 बार है और 3 इसमें क्या है 1 बार है। तो बहुलक आपका या मोड आपका वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ, देखो उन्होंने कंडीशन ये दे रखी है आपके पास, 2 इक्वेशनें दे रखी हैं।
और वो कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू आप सेटिस्फाई कराइए। तो आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन से सेटिस्फाइड कीजिए। मान लो हमने पहले उठा लिया कि एक्स की वैल्यू 1, जब एक्स की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 प्लस वाई की वैल्यू 2 रखो 3 की पावर 2 से जब हम ऐड करेंगे ये बन जाएगा 2 प्लस का 9 इक्वल टू कितना आ रहा है 11। और आना कितना चाहिए था 17 आना चाहिए था, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम बी वाला रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू आप 1 ही रखोगे तो 2 की पावर 1 और बाई की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो बाई की वैल्यू आप यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 3 9 27। ये तो क्या हो रहा है ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम तीसरी कंडीशन रखते हैं कि एक्स की वैल्यू 3, जब हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 और बाई की वैल्यू भी 3। देखो जब बाई की वैल्यू 3 तो फिर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये 8 बन रहा है और ये 27 बन रहा है। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 35 आ रहा है। अब हम ये वाला ऑप्शन में खत्म, तो अब हम बिना चेक करे ही आपका कोर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू हम 3 डालेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस बाई की वैल्यू मतलब 3 की पावर आपका 2, इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा आपका 9 इक्वल टू 17। और यदि आपके दो मैच मतलब दो ऑप्शन यदि आपके मैच हो जाते तो आप क्या करते दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करा देते। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट। और ये वाले ऑप्शन क्या करेंगे इस वाले में भी सेटिस्फाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 5 दिन 10 डे और तुम्हारा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, ध्यान देना है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, ठीक है। तथा पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं और ये क्रम मतलब ये सीरियल बाई सीरियल काम करते रहते हैं। और ये जब तक कार्य करते हैं जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता, तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। देखिए आपका बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। आपके पास क्या है 3 व्यक्ति है पी क्यू आर। पी के पास 5 दिन कर रहे हैं और क्यू 10 और आर 15 डे। इनका जब हम एल्शियम लेंगे तो एल्शियम तुम्हारा कितना आ जाएगा 30, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा आपका 2 बार। देखिए पहले दिन की बात करें, ये पहला दिन है आपके पास। जब पहले दिन में कौन कर रहा है पी प्लस क्यू कर रहे हैं, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है और क्यू की कितनी है 6 + 3, मतलब पहले दिन में आपका 9 यूनिट काम हो चुका होगा। फिर वो कह रहे हैं नेक्स्ट डे मतलब सेकंड डे आता है, और जब सेकंड डे आएगा तो सेकंड डे में बताइए कौन कौन काम करेगा। सेकंड डे में आपके करेंगे कौन कौन, कह रहे हैं सेकंड डे में पी और आर। आर ये एरिया आपका और पी ये एरिया। तो पी की कितनी है पी की तो 6 है, मतलब पी है और आर है। 6 ये एरिया और +2 ये एरिया मतलब 8 हो गया। तो मतलब इन 2 दिनों में कुल मिलाकर वर्क कितना हो गया 2 दिनों में 9 और 8 17 यूनिट आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। बट हमें काम करना है कितना 30 डिग्री मतलब 30 यूनिट और काम करना है। अब तीसरे दिन कौन आएगा भाई, तीसरे दिन भी कौन आएगा। अब तीसरे दिन यही रिपीटेड करेंगे कौन पी प्लस क्यू, कितना हो रहा है ये 9 कर रहे हैं। तो तीसरे दिन की हम बात करें तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 17 और 9 26 यूनिट। अब देखो डे आता है तुम्हारा नेक्स्ट मतलब फोर्थ। अब फोर्थ डे जब आता है तो फोर्थ डे में कौन करेंगे आपके ए करेंगे। 26 और 8 कितने हो गए आपके, ये आपके 34 हो गए। बट काम कितना चाहिए था हमें 30 ही चाहिए था। जब काम हमें 30 चाहिए था तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी काम तो हमारा 3 दिन में ही चल रहा था। अब 26 यूनिट क्या है काम हो गया है, तो बचा कितना है 30 में से 26 करेंगे कितना बनेगा 4। अच्छा करेगा कौन इस बार को, क्योंकि अब 3 दिन के बाद जो चौथा दिन किसका आगा, जो दूसरा दिन आगा कौन करेंगे पी और आर। पी और आर कितने कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, तो आप डिवाइड बाई 8। तो इसे सोल्व करिए 3 सही 1/2, मतलब इतने दिन उन्हें लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट ऑप्शन। तो 7/2 इसे कितना, इसे इतना दिन लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार निशाना लगा सके लेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपका SSCGL का मेन एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे,
तो देखिए एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। तो मान ली ये प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कि 8 टोटल कितने 8 शॉट हैं और कितने बार निशाना लगा सकता है 5 बार। क्यू क्या है, देखो पी जो इवेंट है वो निशाने लगाने की, मतलब पी जो इवेंट है वो निशाना लगाने की है और क्यू जो है वो निशाना नहीं लगाने की। जब वो 5 बार निशाना लगाता है तो वो कितनी बार नहीं लगा, इसमें से हम 1 में से माइनस कर लेते हैं तो कितने आ गए यहाँ पर 3/8। अब देखिए कह रहा है कि 10 शॉट फायर करता है, कितने शॉट फायर कर रहा है, अब 10 शॉट फायर कर रहा है तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी 10 हो गई और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह 2 बार निशाना लगा देगा। तो 2 बार मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर तो होगी, आप फॉर्मूला ये पुट करो कि एन सी आर इंटू पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो जब आप पुट करोगे बनेगा आपका 10 सी आर की वैल्यू आपकी 2 बन जाएगी और पी की वैल्यू आपकी 5/8 और यहाँ पर क्या आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और डॉट क्यू की वैल्यू आपकी 3/8 और 10 में से 2 करेंगे तो 8 बचेगा ये आपका। इसे हम सोल्व करेंगे। 10C2 की फाइल देखो, 10C2 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे कैसे करते हैं हम, 10 फैक्टोरियल और 10 में से आप 2 घटाओगे, पहले 2 ही लिख दो फिर 2 घटा देते हैं, कितना बचता है 8 फैक्टोरियल। इसे हम सोल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल इसे खोल देंगे हम, कहाँ तक खोलेंगे जब तक कि नीचे वाला कोई ना कोई डिजिट सेम हो जाए। देखो 8 फैक्टोरियल तक हमने ओपन कर दिया क्योंकि नीचे क्या था आपका 8 फैक्टोरियल था। ऐसे हम 2 को खोल लेंगे 2 × 1 क्योंकि फैक्टोरियल क्या है 1 तक ही खोलते हैं। उसके बाद 8 फैक्टोरियल हम ऐसी का ऐसी कर देते हैं। देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 9 जा कितना हो गया आपका, मतलब 10C2 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 45 आ गई। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 मतलब 25 और 8 की पावर आपकी 2 ये है। इसे करेंगे देखो 3 की पावर यहाँ 8 बचेगा और यहाँ भी 8 की पावर 8 बचेगा। 25 और 45, देखो 25 और 45 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, क्या ही लगा कितना 12, 25 चौका 100 और 12 कितने होगा 112 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, इसे ऐसे कैसे लिख दिया और 8 की पावर देखो क्योंकि ये भी पावर और ये बेस इट का समान है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 10। तो ये बन गया आपका 1125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8/8 की पावर 10। ऑप्शन हमें कुछ इस हिसाब से दे रखे हैं इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी का 20%, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ए प्लस बी जो है उसका 20%, 20% को जब हम सोल्व करेंगे 20/डिवाइड ये बनेगा आपका इक्वल टू ए माइनस बी और ये आपका कितना 30%, 30% को सोल्व करेंगे 30/100। देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो पे कैंसिल आउट। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2a + 2b और इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a - के 3। तो यहाँ से 2a में से 3 गए तो माइनस के a बचा और ये बचेगा आपका माइनस के 3 ये है 2 ये कितना हो गया 5b। तो मतलब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए की वैल्यू जो आ गई 5b के इक्वल आ गई। या आप कह सकते हो कि a/b जो है वो 5/1 है, या आप कह सकते हो कि a/b की वैल्यू जो है वो 5/1 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखो a की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 5 है और मतलब b का कितना है 1 और मल्टीप्लाई 100। जब हम सोल्व करेंगे तो तुम्हारा कितना आ गया 500% आ गया। या आपका यदि ये समझ में नहीं आया हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। a/b की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 5/1। तो ये कह रहा है कि तो b का देखो b का कितना परसेंट, मान लो x% है और इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। तो यही तो कह रहा है आपका ये क्वेश्चन है आपका, मतलब b का कितना प्रतिशत a के बराबर से वैल्यू पुट कर दीजिए। b की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू मतलब x/100 और इक्वल टू a कितना तुम्हारा 5। इसे हम सोल्व करेंगे तो x का नेक्स्ट और 5 × 100 बन जाएगा आपका 500%। तो आप इस मेथड से कर सकते हो या फिर आप इस मेथड से करते हो, जो कि आपका एक बेसिक मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः मतलब खुद अपने आप की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो रेट फाइंड कीजिए। देखो आपके पास मान लो कोई भी एक राशि है, मान लो राशि हमने मान ली p,
ये क्या आपका प्रिंसिपल है, और ये खुद कितने टाइम बाद, मतलब 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद कितने गुनी हो जाती है, ये 3 गुनी हो जाती है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एस आई के इक्वल होता है। एस आई यहाँ पर कितना लगा 2। एस आई भी तुम्हारे पास है, पी भी तुम्हारे पास है, टी भी तुम्हारे पास है। रेट फाइंड कीजिए। तो रेट या तो आप ये डायरेक्ट लगा दीजिए कि एस आई बराबर जो होता है वो पी मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी और डिवाइड बाई 100 होता है। एस आई कितना आपका 2 यूनिट है, पी कितना आपका 1 है, आर कितना है आपका फाइंड करना है, टी कितनी है आपके पास, टी जो है आपका 9 है, और 100 सोल्व कर लीजिए। आप कितना बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा 9R इक्वल टू 200। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 200/9। 200/9 कौन सा ऑप्शन हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 22 सही, 2/9। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए कोट टीटा प्लस बी कोसेक टीटा बराबर कितना है और बी कोट टीटा प्लस ए कोसेक टीटा बराबर क्यू है, तो आपको फाइंड करना है क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर होगा। आता है क्योंकि पी की वैल्यू आपकी ये है और क्यू की वैल्यू आपकी ये है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ही कर दो आप। देखो पहले पी की वैल्यू क्या है आपकी, हमें फाइंड जो करना है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू डालेंगे तो ए कोट टीटा प्लस बी कोसेक टीटा इसका स्क्वायर और माइनस क्यू की वैल्यू क्या है बी कोट टीटा माइनस, माइनस नहीं है यहाँ पर, क्या है प्लस है, क्या है आपका प्लस है, और किसके द्वारा ए कोसेक टीटा, और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे खोल तो ये होने का तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस ये बनेगा आपका 2ab कोट टीटा इंटू कोसेक टीटा। ऐसी माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा आपका बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टीटा और माइनस के ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टीटा। और देखो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा कि सब माइनस में खुलेंगे खुलेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है तो, और ये बनेगा आपका 2ab ए कोसेक टीटा, मतलब 2ab तो आपको लिख दिया, तो आपका क्या बचा कोट टीटा इंटू कोसेक टीटा, कोट टीटा इंटू कोसेक टीटा। अब देखते हैं इसमें से क्या कैंसिल आउट हमारा हो रहा है। तो देखिए ये आपका 2ab कोसेक थीटा प्लस का है और ये आपका क्या का है माइनस का है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए 1 प्लस कोट स्क्वायर टीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस के कोट स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 के बराबर आती है। तो आप हम इस वाली फॉर्म में आपसे चेंज कर देंगे। जब इस वाली फॉर्म को हम चेंज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखो आप एक साथ क्या ले लीजिए, ये वाली कंडीशन ले लीजिए बी वाली, और आप ये वाली कंडीशन ले लीजिए। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर टीटा और माइनस के कोट स्क्वायर टीटा। अब बचे कौन से, ये वाला और ये वाला बच्चा। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपका ए स्क्वायर कॉमन ले लो। जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर टीटा और माइनस के कोसेक स्क्वायर टीटा। ये इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, और यहाँ से हम माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कोसेक जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है आपका प्लस का हो जाएगा। तो बी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल पी और क्यू का 3 गुना, देखो जो पी है वो एंगल आर का कितने गुना है 3 गुना है, और एस जो है वो क्यू का 4 गुना है। तो हमें फाइंड जो करनी है एस और आर की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए आपका चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं,
नाम दे देंगे यहाँ पर पी क्यू आर, और ये एस नाम आपको हमने दे दिया है। तो देखेंगे इसमें कह रहा है कि पी जो है वो आर का 3 गुना है। भाई आर हमने एंगल मान लिया, आर जो माना है हमने, आर एंगल मान लिया हमने एक्स, तो पी एंगल जो है वो आर का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, एस क्यू का 4 गुना। भाई क्यू हमने मान लिया लेट बाई, क्यू हमने क्या मान लिया, ये आपका क्यू है, क्यू हमने बाई मान लिया, तो बाई का 4 गुना क्या है, एस है, तो इसका 4 गुना ये हो जाएगा। तो फाइंड करवा रहा है कि एस और आर, एस और आर कहाँ पर है, भाई एस ये एरिया आपका और आर ये एरिया, मतलब 4y प्लस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो हम कैसे करेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में एक खासियत होती है कि इनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके बनेंगे, मतलब एक कंडीशन की बनेगी 3x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि जो आमने सामने के कोण होते हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ऐसे ये वाले और ये वाले भी 180 के इक्वल होंगे। तो बनेगा आपका 4x और 4x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 45। ऐसे जब लेंगे तो 4y प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा 180, तो बनेगा आपका 5y बराबर 180। तो y की वैल्यू आप करोगे तो 180 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 180 फोन में 5, तो y बराबर जाएगा आपका 35। 35 ने 5 दिया 15, कितना बचा 36 आ जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 4y मतलब इसका 4 गुना कितना हो जाता है 144, प्लस एक्स की वैल्यू अब कितनी है 45, तो ये बन गया आपका 189। तो 189 कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर क्या है आपके, ये आपके दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए आपका जो निशान जो है ना, ये सिंबल ये दर्शाता है आपका सर्वांग सम का, किसका, सर्वांग सम का। कह रहा है इसमें देखो आप बस 2 ट्राइंगल बना दिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, वैसे तो आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि आप ट्राइंगल की हेल्प से कितनी इजी इसी तरीके से आप कर देंगे ए बी सी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए हमें बेसिक आना ही बहुत जरूरी होता है। पी क्यू आर, अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू चलते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि ए बी बराबर 5 है, तो ए बी बराबर 5 होता। इसकी खासियत क्या होती है, सिंबल की खासियत यही होती है कि जो साइड इतने हैं, मतलब ए बी इतनी है, तो उधर भी कितनी होनी चाहिए, इधर भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंगल बी दे रखा है इसमें 40 डिग्री, और एंगल ए दे रखा है इसमें 80 डिग्री। और जब बताइए ये एंगल कितना होगा फिर, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग इतना दे रखा है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये आपका बनेगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा। हम 2 एंगल हैं हमारे पास, तो ट्राइंगल की हेल्प से हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखो इसमें भी क्या होता, जब ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। और ये जब ए भी 5 है तो ये वाली भी आपकी 5, मतलब सर्वांग सम में यही खासियत होती है, जो चीज़ इधर होती है वही चीज़ इधर होती है, जो चीज़ इधर होगी वही चीज़ इधर होगी। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5, पी क्यू देखो इसमें कहा, पी क्यू 5 बिल्कुल ठीक है। एंगल पी 60 है क्या, एंगल पी 80 है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। पी क्यू बराबर 5 है, पी क्यू बराबर 5, आर देखो 60 है क्या, आर 60 है, हाँ ठीक है, तो आपके वैसे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि इसने दोनों की दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड कर दी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसे क्या है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसका आंसर वैसे तो 7
प्लस टेन स्क्वायर टीटा प्लस कोट स्क्वायर टीटा है। ये क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उस वाले चैप्टर से ये बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी में से ऐसा का ऐसा ही उठा लिया गया है। और यदि आप करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे इसे, आप करोगे इसके होल स्क्वायर खोल दो, ये बनेगा आपका साइन, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा और इंटू कोस टीटा प्लस जब हम दूसरा वाला खोलेंगे, दूसरा वाला क्या है आपका कोस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा और प्लस के ये साइन नहीं है सेक है, क्या है आपका ये सेक है, ये होगा आपका सेक स्क्वायर टीटा और प्लस के 2 कोस टीटा इंटू सेक टीटा। ये कोसेक है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कोसेक लिखोगे। ये खोल दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर टीटा जब इन्हें एक साथ लिखेंगे हम, ये क्या हाई स्कूल क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, और ऐसे हम क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर टीटा प्लस सेक स्क्वायर टीटा। देखिए ये क्या होता है, ये आपस में कट जाते हैं क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है। और ऐसे ही इसमें ये वाले कैंसिल हो जाते, दो ये बचे और दो ये बचे, आपके कितने बच गए 4। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 के इक्वल होती है। इसे भी आप तोड़ दीजिए, बनेगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा, मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर बनेगा ये आपका, और ये बनेगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा। इसके इक्वल होता है, देखो ये वाली टर्म होती है इसके इक्वल और ये वाली टर्म होती है इसके इक्वल प्लस 4। तो देखिए कितने हो गए आपके, देखिए 4 ये रहे और एक ये एरिया, एक ये एरिया 6 और एक 7, ये बन गया 7 प्लस के टेन स्क्वायर टीटा और प्लस के कोट स्क्वायर। तो ये क्या उनसा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसे। चलिए चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन समुच्चयों को हमें क्या करना है एवरेज फाइंड करना है। तो देखो एवरेज क्या, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, वो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो डेसिमल में दे रखे हैं। जब डेसिमल में दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं जो बेसिक तरीका, मतलब सबको ऐड कर दो उनका डिवाइड कर दो। कितने टर्म है चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये टोटल कितनी टर्म है आपकी 9 टर्म है। जब आपके पास ये 9 टर्म है तो इन्हें ऐड कैसे करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे 693 प्लस 456 प्लस 876 प्लस 532 प्लस 934 प्लस 691 प्लस 596 प्लस 398 प्लस 682 और सब डिवाइड कर देंगे कितने से, ये डिवाइड कर देंगे आप 9 से। तो जब जोड़ेंगे देखो 3 और 5 8 नहीं 3 और 6 9 9 और 6 15 और 2 17 4 21 और 1 22 और 6 28 और 8 36 36 और 2 38, मतलब कैरी जो लगा है वो आपका कितना लगा है 3 लगा है, तो 8 लिख दिया हमने। ऐसे ही इसे हम जोड़ेंगे 9 और 5 14 और 7 21 और 3 24 और 3 27 और 9 36 और 9 45 और 9 54 और 8 62 और 3 कैरी था तो कितना बन गया आपका 5। ऐसी 6 4 10 10 8 18 और 5 23 और 9 23 और 9 कितने होते हैं आपके 32 और 6 38 43 और 3 46 और 6 कितने होते हैं 52 और 6 कितने हो गए आपके कैरी के 52 और 6 कितने हो गए आपके 58 हो गए। तो 58 58 हो गया, डिवाइड वाइड कर दो इसे 9 से। जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 9 6 जा 54 बचे 4 हो गए 45 9 पंजे 45 पूरा 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 कट गया। अब 65 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इट इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है और उसे 330 रुपये में क्या खरीदता है, मतलब एक ग्राहक ने सेल के दौरान, मतलब वो खुद सेल करेगा तो उसने इतने रुपए की उसे खरीदी, तो उस साइड का हमें अंकित मूल्य फाइंड कीजिए। क्या हुआ इसमें देखो एक एमआरपी है आपके पास, एक सीपी और एसपी। यदि आपके पास ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया है तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है देखो किसी ग्राहक ने सेल के दौरान, मतलब उसे क्या करना सोल्ड करना है, तो 330 रुपये में एक क्या खरीदी शर्ट खरीदी। देखो जब 330 रुपये में एक शर्ट खरीदी और अंकित मूल्य, कहने का मतलब ये है कि हम जो जा रहे हैं इधर जा रहे हैं
क्योंकि सीपीएसपी इधर है और सीपीएसपी सर किधर की तरफ जा रहा है, एमआरपी की तरफ। तो जो छूट या जो भी लाभ या जो हानि होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम लिखते हैं नीचे। कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जब नीचे लिखेंगे कितने परसेंट की हो रही है 45 में, जो डिस्काउंट है तो कितना बनेगा आपका 55 बनेगा और मल्टीप्लाई। तो ये सोल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 6 बार और ये बन जाएगा आपका 600 रुपये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 600 रुपये में क्या होगा उसका एमआरपी उस वस्तु का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ए ने 75,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 रुपये के निवेश के बाद बी बीस में क्या हो गया, ऐड हो गए। और 1 वर्ष के बाद जो ना लाभ जो होता है वो इतना होता है। तो ए और बी का देखिए पहले जो दे रखे हैं, ये ए का हिस्सा दे रखा है और ऑप्शन में ये सबके बी के हिस्से दे रखे हैं। तो आप ए इधर लिखोगे और रेशियो बी इधर लिखोगे। कितना है, ए जो लगा रहे हैं आपके 75,000 रुपये लगा रहे हैं और बी ने लगाया 80,000 रुपया। कितने टाइम के लिए, 5 महीने बाद, मतलब 1 साल की बात चलिए तो हम 1 साल में से घटा दें कितना आते हैं, 7 मंथ इन्होंने काम करा होगा और 12 मंथ इन्होंने ही काम कर रहा होगा। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये वाले कैंसिल आउट हो गए और आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा बार जाएगा, ये 20 जा बार जाएगा, फिर 5 से करोगे 4 जा बार जाएगा और ये जाएगा आपका 15 जा बार। मतलब रेशियो जो आ गया आपका 45 और 7 चौक 28 आ गया। तो कह रहा है ए और बी का मतलब इन सबकी यूनिट की वैल्यू ये कितना होगी आपका, ये क्या है, ये आपका लाभ है। और ये बन गया तुम्हारा 73 और 73 की वैल्यू दे रखी है 408 और 800। ए और बी का तो देखिए आप कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओनली आपको देखना ये है, देखिए 45 जो बना हुआ और 9 × 5 से, और ये इसमें जो बना हुआ 7 × 4 है। तो आप देखिए इसमें प्राइम फैक्टर है 7, मतलब बी वाले में एक ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जो 7 से डिवाइड हो जा, और ए वाले में आप वो ऑप्शन देख लीजिए जो 9 से डिवाइड हो जा। तो देखो 9 से 8 4 12 और 2 14, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं। 9 से 7, 9 से ये देखो 5 और 2 7 और 2 9, इसका 9 आ रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 4 13 और 2 15 और 5 20, इसका 20 आ रहा है और 5 और 2 7, इसका 7 आ रहा है। और 7 से देख लीजिए ये कट रहा है, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो आप सोल्व कैसे करोगे, यहाँ पर आप करोगे 73 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी है 408 और 800, और हमें निकालने कितने की 45 की वैल्यू निकाली। तो 45 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4800 मल्टीप्लाई 45 और डिवाइड बाइड कितना 45। इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका जाएगा 56 और ये 00 बार। जब आप उसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 56, ये है आपका 56 00 मल्टीप्लाई 45, तो क्या आगा आपका आगा 252 और 000। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है। और देखिए एक ही ऑप्शन में 2500 है, बाकी और किसी में नहीं है, तो आप बी निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 4 अंकों की संख्या क्या है आपके पास, ये है 7 से विभाज्य है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब 7 से विभाजित है, आप देखो 4 6 3 और ये आपका बाई है, तो आप इसे डिवाइड करोगे 6 जा बार जाएगा, 7 छंग 42, बचा कितना 4, फिर 7 छंग 42, बचा कितना यहाँ पर 1। अब देखो बाई की जगह आप क्या डिजिट रखोगे कि 7 की टेबल से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। हमने ऑप्शन नंबर 3 रखा। अब देखो क्या 7 की टेबल में मतलब तो पूरा पूरा कैंसिल आउट होता नहीं है, इसलिए क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे 4। जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 7 2 जा 14, मतलब पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वैल्यू, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इतने की। ये आपके पास क्या है, डेटा दे रखा, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आप में दिखाई दे रहा होगा कि ये ऊपर बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये बन रहा है नीचे ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। जहाँ इसे ओपन करोगे तो बनेगा आपका ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। नीचे क्या चल रहा है, ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, इससे क्या होगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या ओनली ए प्लस बी। और तुम्हें पता है कि ये पूरी ये मतलब इतनी ए की वैल्यू है और ये इतनी बी की वैल्यू है, तो 0.7 और 0.3 जोड़ोगे यहाँ
तो कितना बनेगा ये आपका 1.0, मतलब इसका बी ऑप्शन इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। तो पूछ रहा है कि 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे या फिर मिनट, मतलब प्रतिदिन कितने घंटे या मिनट काम करके उतने ही समय में दीवार, जो दीवार है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप क्या है, मतलब ये M1 H1 D1 के से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इसे सोल्व करोगे तो मतलब टाइम इन्होंने दे रखा है, पहले 10 घंटे मल्टीप्लाई कितने व्यक्ति हैं 6 इक्वल टू, फिर कह रहा 12 व्यक्ति और मल्टीप्लाई प्रतिदिन कितने घंटे, मतलब इसमें टाइम पूछा है हमसे। तो उतने ही समय में दीवार, अगर आप दीवार को भी मान सकते हो, मान लो दीवार एक्स रिलेट कर सकते हो, लेंथ तो दीवार, ये दीवार की आप लंबाई एक्स भी मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10×6 = 60 ये हो जाएगा आपका, और ये आएगा तुम्हारा 12 और टी, 12 से डिवाइड करोगे तो टी बराबर आ गया तुम्हारा 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे में उस दीवार का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलईडी टीवी और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 31,000 रुपये है। तो जो एलईडी टीवी है वो हमने एक्स मान ली, और जो एक मोबाइल फ़ोन है वो हमने वाई मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी 2x और प्लस एक मोबाइल है तो एक मोबाइल, और बराबर कितने रुपए का, 31,000 रुपये का। उसके बाद जबकि दो मोबाइल फ़ोन, अब दो मोबाइल फ़ोन तो ये 2y और प्लस एक एलईडी टीवी, एक एलईडी टीवी है तुम्हारे एक्स, और बराबर कितनी कीमत है इसकी, 35,000 रुपये। तो एक मोबाइल फ़ोन की हमें कीमत ज्ञात कीजिए। मोबाइल फ़ोन कहाँ है आपका, बाई, मतलब जब बाई की वैल्यू आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, एक्स के गुणांक बराबर करोगे। जब एक्स के गुणांक बराबर करोगे तो इसे मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप, 2 से करोगे, करो देखो 2x प्लस 2×2 = 4y, और बनेगा 2, कितना बन जाएगा ये आपका, ये बनेगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, 70,000, 70 और ये एक जीरो, ये आप एक जीरो और बढ़ा लीजिए क्योंकि 3500 नहीं है, 35,000 है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस के 1y और इक्वल टू 31,000, 31,000। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जब हम सोल्व करेंगे क्या करने पर, माइनस करने पर, ये कैंसिल हो, 4 में से एक गए तो 3y इक्वल टू, माइनस करो देखो 0 0 0, 10 में से एक गए 9, यहाँ बचे तुम्हारे 6, 6 में से 3 गए 3। तो बाई की वैल्यू जो आ गई आपकी 3900/3, तो बाई बराबर आ गया आपका 1,300 रुपये। 1,300 रुपये किसकी कीमत होगी, उस मोबाइल फ़ोन की होगी। यहाँ पर आप डी ऑप्शन कर सकते हो, डी ऑप्शन में आप लिख सकते हो 900 रुपये में छूट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए 11 से विभाज्य की रूलिंग क्या होती है कि उनके जो ओड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का ही फैक्टर आना चाहिए। जब हम करेंगे तो 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 माइनस 3 और 8 11, 11 और 6 17, 23 में से 70 गए, कितने बचे 4। ये ना तो 11 का फैक्टर है ना ही 11 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल खत्म। ये चेक जब हम करेंगे तो 5 4 9, 9 7 16 और 1 17, माइनस 8 6 14, 14 4 18 और 1 18 आ गया ओनली। 17 में से 18 गए तो मतलब एक, उनका हम डिफरेंस देखते हैं चाहे माइनस में आए या फिर प्लस में आए। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं कटेगा। करते हैं 6 और 9 15 और 3 18 और 1 19, माइनस 8 5 13 और 2 15, तो ये इसका भी 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसे देख लिए 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 4 10, देखो 10 में 10 गए 0, मतलब 0 क्या 11 का फैक्टर है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर टी इट इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि 11 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 विभिन्न परीक्षणों के समुच्चय की माध्यिका दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपकी माध्यिका, माध्यिका 73.2 है। कितनी है, 73.2 है। फिर कह रहा है यदि
समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है तो इस नए समुच्चय की माध्यिका, देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन 3 घट जाती है, 3 बढ़ जाती है, या मूल समुच्चय की माध्यिका 3 गुना हो जाती है, या फिर माध्यिका बिल्कुल सेम रहती है। बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए एक बात बताइए, जो माध्यिका पर जो माध्यिका आया, माध्यिका क्या कहती है, मतलब टोटल जो है उसके पास 11 है, टोटल किसके पास कितने हैं, 11 हैं, 2 2 4 और 1 5, ये आपका छठे नंबर का है, और इधर भी तुम्हारे कितने होंगे, 5 होंगे, 2 2 4 और 1 5। अब आप चाहें इसमें 3 बढ़ाइए या फिर 3000 बढ़ाइए, आप चाहें इसमें 3 बढ़ाइए या फिर 30,000 बढ़ाइए, क्या मीडियन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मीडियन तो टर्म तो सिर्फ टोटल उतनी हुई है, मतलब इसमें टोटल टर्म कितनी दे रखी है, टोटल टर्म तो इसमें 11 दे रखी है। आप ये बताइए, ये टोटल टर्म 11 दे रखी है, आप चाहे इसमें कितना बढ़ा दो घटा दो, मगर जो मीडियन है, जो आपकी मीडियन है उस पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो क्या है समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रेक्षणों में चाहे 3 बढ़ाइए या फिर 3 घटाइए, जब और उसकी माध्यिका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 5 और 9, 3 5 9 से 2 3 5 और 9 से विभाजित होने पर समान रिमाइंडर 2 देती हो। एक बात बताइए, जब आप रिमाइंडर 2 करेंगे, इसमें से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, 982, इसमें से 2 माइनस करोगे आप 997, इसमें से 2 माइनस करोगे आप 996, और इसमें से 2 माइनस करोगे तो आप 990। अब 5 की रूलिंग क्या कहती है, 5 की रूलिंग कहती है, 5 की रूलिंग क्या कहती है, 5 की रूलिंग कहती है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखो 0 5 क्या ये है, क्या ये है, तो ये तो नहीं है, 0 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ओनली एक ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये नंबर देखो 3 से भी कट रहा है, 3 की रूलिंग कहते हैं कि उनका जो नंबर होता है उनका सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। और नो की रूलिंग क्या कहती है, नो की रूलिंग भी यही कहती है कि उनका सम जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट, वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शिक्षा प्लस अकेडमी। क्या नाम है इसका, शिक्षा प्लस अकेडमी। और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और यदि कोई भी क्वेरी होती है तो वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, और उसकी कुछ ना कुछ रिसोल्व आपको कर दिया जाएगा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में।